क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। सही आंसर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है, तो निश्चित रूप से कहाँ पर होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो आपको जो है इसको फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, क्योंकि फोकस दूरी माइनस है, इसलिए दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? अवतल होगी। अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो देखिए आपका जो नॉर्मल मिरर होता है वो भी समतल दर्पण या उत्तल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण दोनों में ही आपको क्या है? सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आप जो है पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? इसका कारण है समंजन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है रेटिना या दृष्टिपटल। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये किया जाता है पक्षभावी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात का मान क्या है? इसका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका आंसर होगा I/R², क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंता 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? यह होगी आपकी 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 4, दो चालकता तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? यह होगा आपका 1:4। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? आंसर है इसका चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। आंसर कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? इसे जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है। एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? आंसर है बादलों वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? आंसर है नाभिकीय ऊर्जा।